हाँ हेलो फ्रेंड्स, आईसीआर टेक्नीशियन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज। तो वो क्या है? वो है राखीगढ़ी। इसको आप मोहनजोदाड़ो भी बोल सकते हैं। और ये आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इंडस नदी के किनारे था। और ये भी जगह आपका पाकिस्तान सिंध में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो चोला डायनेस्टी जो तंजौर में है उसके फाउंडर कौन है? तो विजयालय है। या पूछ सकता है कि कैपिटल क्या था चोला डायनेस्टी का, तो तंजौर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द बुक हमलाई हैदरी जो लिखा है आपका मोहम्मद रफ़ी खान ने, वो किसके रिगार्डिंग है? तो औरंगजेब रूल के रिगार्डिंग था कि औरंगजेब ने कैसे रूल किया था, बेसिकली उसी पे था। वो बहुत से तीव्र आए हुए थे जो इस तरह बताते थे कि ये कि लिखते थे किताबें। जो मोहम्मद रफ़ी खान थे वो इतिवृत्त में थे जिन्होंने अपने बुक में लिखा है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन है कि जो बाबर थे वो कब मरे? क्वेश्चन बनता है। तो वो मरा था आपका 1530 में। कहाँ मरा था? आगरा में मरा था। और उसका जो काबुल में उसका मकबरा है, तो पूछ सकता है कि जो बाबर जो मरा था मकबरा कहाँ पे है? तो वो टॉम जो है वो काबुल पे है। अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, मायोपिया। मायोपिया जो डिजीज़ है वो पर्सन को किसको होता है? उसका सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि आप मोबाइल में लिखते होंगे SMS, तो S और S मतलब शॉर्ट साइटनेसनेस, और बीच वाला हो गया M, तो मतलब शॉर्ट साइटनेस मतलब कि वो शॉर्ट का चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लियरली देख सकता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस को नहीं देख सकता है। और LHS आप पढ़े होंगे, तो LHS है लॉन्ग साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया। इसी का अपोजिट है, मतलब कि वो पास के चीज़ों को नहीं देख सकता है। इसको कॉनकेव लेंस से वो करते हैं करेक्ट, और उसको करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। तो ये दो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। SMS और LHS से आप इसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया, LHS मतलब लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया। जैसे कि अब बहुत सारे विटामिन A B D हैं। पूछा था एक बार, क्वेश्चन आया हुआ था कि इसको डिस्कवर किसने किया, तो इसे डिस्कवर किया है MC कुलम ने। तो विटामिन A का भी नाम पूछ सकता है, विटामिन B का भी पूछ सकता है। इनका साइंटिफिक नेम आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? फ्लक्स मीटर फ्लक्स मीटर से मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर किया जाता है। और एक क्वेश्चन आया था कि जो बालपक्कम नेशनल पार्क जो स्टैब्लिश किया गया है 2013 में किया गया था नेशनल पार्क, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आपका मेघालय में सिचुएटेड है। और यहाँ पे क्या मिलता है? रेड पांडा मिलता है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि रेड पांडा कहाँ मिलता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वो बालपक्कम नेशनल पार्क में मिलता है। और अगला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। जो पहला सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया में बना है, सिद्धार्थ, उसका मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी कर रही है? तो उसका जो मैन्युफैक्चर है वो कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये पहला कंप्यूटर है जो मेड इन इंडिया है। इसका नाम पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है। अगले पे आते हैं। जैसे टेटनस है। टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। और जैसे कहीं हम लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, तो किससे होता है? तो वो होता है कॉस्ट्रीडियम टेटानी करके बैक्टीरिया है, उससे कारण होता है। और ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, इसलिए टेटनस की सुई जब चोट लगने पे लेते हैं। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा पेड़ भी आप देख सकते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उसमें भी वो हो गया। क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? पूछ सकता है। तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सब चीज़ का मिक्सचर है। तो हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी इकोनॉमी है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा तो आप उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी करिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है, an amendment of a constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose of either house of parliament. कोई भी बिल जो पास करना होगा वो आपको किस में करना पड़ता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, फिर उसमें लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, वो अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं। उसके बाद फाइनली जब मत आ जाता है तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो बिल पास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 300A बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि लीगल राइट है। ये पूछा था, एग्ज़ाम में आया हुआ था कि आर्टिकल 300A पूछ सकता है क्या है, तो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये एक लीगल राइट है। या फिर पूछ देगा राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल में है, तो वो 300A में है आपका, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर एबोलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स, मतलब जो जजिया जो टैक्स था, जो दर्शन करते थे अपने भगवान के ऊपर, उस पर जो लगाया था, वो कब हटाया था, तो अकबर ने उसे हटाया था 1563 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका है अगला क्वेश्चन, अकबर से और क्या क्वेश्चन बनेगा। हाँ, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे वो सब आपको देखना होगा। और यहाँ क्वेश्चन आया था एक, प्रॉम का फुल फॉर्म। प्रॉम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सब फुल फॉर्म जो छोटे छोटे हैं वो भी 1 नंबर के लिए बनता है। रॉम पूछ देता है, प्रॉम पूछ देता है, ई प्रॉम पूछ सकता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये सब फुल फॉर्म देखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द फाउंडर ऑफ अ गोल्डन टेम्पल, जो सिख लोग का है, वो किसने बनाया था, वो गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। उन्होंने ये बनाया था गोल्डन टेम्पल, और ये कहाँ पे है, ये आपका अमृतसर पंजाब में है। फर्स्ट वुमेन टू गेट जनपथ अवार्ड, कौन थी वो पहली वुमेन, वो थी आशापूर्णा देवी जो थी, उनको पहली वुमेन थी जिसको जनपथ अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, ये स्लोगन पे है, ये इम्पोर्टेंट है, आप हर तरह का स्लोगन आप देख के याद कर लीजिएगा। जैसे को स्लोगन था बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये आपका बोला था दयानंद सरस्वती में। तो इस तरह के और भी स्लोगन हैं, खुद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का स्लोगन है, सब कौन दिया, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की गई थी सूरत में, वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी फ्रेंकोइस कैरोन के द्वारा 1668 में। तो ये अंग्रेज आए थे, इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, फ्रेंच फैक्ट्री, फ्रेंच लोग का, तो वो लगा था आपका फ्रांसिस कैरोन ने लगाया था 1668 में। तो सूरत कहाँ है, आपका है गुजरात में। सैटर्न जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और टाइटन है लार्जेस्ट सैटेलाइट सैटर्न का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिकली पूछता है कि टाइटन किसका सैटेलाइट है, तो टाइटन जो है वो सैटर्न का सैटेलाइट है। और सैटर्न क्या है, सैटर्न इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। और पहला तो आपको पता है जुपिटर होगा। ठीक है, 16 जनपद चंपा इज द कैपिटल ऑफ अंगा, ये क्वेश्चन आया था। 16 जनपद में चंपा था, वो किसका कैपिटल था, तो वो अंग का कैपिटल था। तो 16 जो जनपद थे उसमें ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, वो पूछा था कि उसका कैपिटल क्या था, किसका था, तो वो अंग का कैपिटल था। ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आईसीआर में किस तरह के सवाल आएंगे। एक क्वेश्चन है अगला, जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का, वो कब फाउंडेड हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1290 ईडी में। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर थे किसके, खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज लमसम 20 पॉइंट कुछ होता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स ले लेते हैं 21।
ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है, तो ये आपका जनरल साइंस वाले सेक्शन में भी दे सकता है और लमसम 20.95 होता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन रहा है कि द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। इथोपिया का जो ओल्ड नेम क्या था, तो वो है एब्सीनिया। तो इथोपिया का पुराना नाम एब्सीनिया है, और भी बहुत सा है जिसका आपको देश है जिनका कुछ कुछ पुराना नाम है, वो सब याद करने होंगे। एक दो नंबर में पूछ सकता है, ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो यही सब है, आप इसमें कमेंट कीजिए और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन हैं जीके के वो मैं लाऊंगा जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।